हाँ दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके के दरबार में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 5.3 और बुक डॉक्टर केसी सिंगर। और एक्सरसाइज 5.3 में दोस्तों क्वेश्चन 6 तक बना है। आज हम लोग 7 से इसमें बनाएंगे। तो चलिए आइए, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 7 से। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज थोड़ा सा निकाल लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई ज्ञात कर दिया गया, फाइंड एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स, जबकि ए इक्वल टू 1/3 इंटू 1 2x 2 1 2 और 2 - 2 y। शर्त इसमें दिया है कि ए डैश, यानी कि सबसे पहले ए इक्वल टू आपका मान दिया है 1/3, फिर 1 2x 2 1 2 2 - 2y, और यहां पर है ए डैश इक्वल ए डैश I3 को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पे बढ़िया से। इसमें देखिए a इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश ए और I3 को संतुष्ट करता है। या तो आप a इंटू ए डैश इक्वल टू I3 रख के तुरिए, चाहे पहले ए डैश ए इक्वल टू I3 रख के तुरिए, तभी भी आपका x और y का मान समान ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a इंटू ए डैश ही पहले रख कर तुरते हैं। तो देखिए a, तो पहले a का मान तो 1/3 से इसमें गुना कर देंगे, तो 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और फिर 2/, क्या हो जाएगा 3, एंड आपका फिर हो जाएगा x/3, और फिर 2/, क्या हो जाएगा 3, और फिर 1/, क्या हो जाएगा 3, और फिर 2/, क्या हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर फिर 2/, क्या हो जाएगा 3, और -2/3, और फिर हो जाएगा y/3। तो ये तो आपका a का मान आ गया। अब हमको निकालना है इसमें a। अब a डैश का भी मान इसमें निकालेंगे। जब डैश करते हैं दोस्तों तो होता क्या है, पंक्ति जो होती है स्तंभ में बदल जाती है। तो पंक्ति आपका 1/3 2/3 2/3 है, तो 1/3 2/3 एंड फिर 2/, क्या हो जाएगा 3, और फिर आपका 2/3 1/3 -2/3, और फिर हो जाएगा x/3 एंड 2/3 एंड y/3। तो ये आपका a डैश का मान हो गया। अब हमको निकालना है a इंटू ए डैश इक्वल टू I3। तो I3 का मान हम लिखवा है 1001 1000 होता है। तो चलिए यहाँ पर हम a का मान रख देते हैं। तो a का जो मान है 1/3 2/3, और फिर आपका x/, क्या है 3, 2/3 1/3 2/3 2/3 -2/3 y/3। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें ए डैश का भी मान रखेंगे। तो जब ए डैश का मान रखेंगे तो ए डैश का मान है 1/3 2/3 एंड फिर 2/3, फिर आपका 2/, क्या हो जाएगा 3, 1/3 -2/, क्या हो जाएगा 3, और फिर x/3 एंड 2/3 एंड y/3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो 1/3 से 1/3 में जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस फिर 2/3 से 2/3 में तो 4/, कितना हो जाएगा 9, और फिर 2/3 से 2/3 में तो फिर प्लस 4/, कितना हो जाएगा 9। और फिर प्रथम पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है 1/3 2/3 से तो 2 और 3 का कितना 9 एंड प्लस हो जाएगा फिर, और इसके बाद फिर होगा 2/3 से 1/3 में तो 2/, फिर कितना हो जाएगा 9, और फिर 2/3 से दोस्तों हो जाएगा आपका 2/3 से 1/3 में तो 2/9 हो गया, और फिर 2/3 से हम -2/3 में करेंगे तो माइनस हो जाता है दोस्तों 4/9। तो ये अब चलिए, अब होगा कि प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ। एक काम करते हैं दोस्तों, पहले इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह का कमी है। देख लीजिए आप हमने क्या किया है, और क्योंकि गुना इसमें करना है। चलिए गुना कर लेते हैं।
1/3 से 1/3 में तो 1/9 प्लस, फिर 2/3 से 2/3 में तो 4/9 प्लस, 2/3 से फिर 2/3 में तो 4/9, फिर 1/3 से आपको करना है 2/3 में तो 2/9 हो जाएगा, फिर 2/3 से 1/3 में तो फिर क्या हो जाएगा 2/9 ही होगा, और फिर आपको 2/3 से माइनस 2/3 में करेंगे तो -4/9 हो जाएगा, फिर 1/3 से करेंगे 1/3 में तो x बटा क्या हो जाएगा 9, फिर 2/3 से करेंगे 2/3 में तो फिर क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2/3 से y तो यानी कि 2y/9 हो जाएगा। अब चलिए फिर यहाँ पर दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ यानी कि 2/9 प्लस फिर 2/9 और फिर दोस्तों हो जाएगा आपका 2/3 से 1/3 में तो 2/9 हो गया, फिर 1/3 से 2/3 में तो 2/9 हो जाएगा, और फिर -2/3 से 2/3 में करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा 9, फिर 2/3 से करेंगे 2/3 में तो 4/9 हो जाएगा, और फिर 1/3 से 1/3 में तो 1/9 हो जाएगा, और -2/3 से -2/3 में करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 2/3 से करेंगे तीसरे अब स्तंभ में तो आपका हो जाएगा 2x/9 प्लस 1/3 यानी कि 2/9, और फिर माइनस से करेंगे तो -2y/ कितना 9। अब तीसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ x/3 से करेंगे तो दोस्तों x बटा क्या हो जाएगा 9 प्लस दूनी के 4/9 प्लस फिर 2y/9 हो जाएगा, ठीक है। फिर x/3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x/9 प्लस और 2/3 से 1/3 में तो 2 कितना 3 का 9 हो जाएगा, एंड फिर आपका y/3 से माइनस में करेंगे तो -2y/9, x/3 से करेंगे x/3 में तो a² हो जाएगा, और फिर 2/3 से करेंगे 2/3 में तो 4/9 हो जाएगा, प्लस फिर y/3 से y/3 में करेंगे तो y²/9 हो जाएगा, और इक्वल टू I3। तो I3 का आप मान जानते हैं क्या होता है, तो I3 का मान आपका 100010001 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो x जिसमें होगा xy हम वही मान लेंगे, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है, तो समीकरण हमको x और y का ही रखकर तैयार करना होगा। तो इसमें भी आपका x/9 4/9 और 2y/9 क्या इस तरह का भी इसमें हो सकता है समीकरण, तो दो जैसा लेकर कोई फायदा नहीं होगा, तो एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो चाहे तो हम ये ले सकते हैं और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर भी 0 होगा और इसके भी बराबर 0 होगा। तो x 4 2i और पूरा का लघुत्तम आपका 9 होगा इक्वल टू क्या 0, क्योंकि 3 ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 3 इक्वल टू क्या 0 है, और यहाँ पर प्रथम यानी क्या है दोस्तों 0 है। क्रॉस गुना करा देंगे तो x 2i प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 2i इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं, अब 2x और फिर 2 - 2y है, तो ऐसा देखिए दो तरह का समीकरण है इसमें, तो हम एक ही लेंगे, या तो हम इसको ले सकते हैं नहीं तो इसको ले सकते हैं, तो कोई भी इसमें से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका लघुत्तम जो होगा 9 ही होगा, बट इक्वल टू क्या है 0 है। क्रॉस गुना करा देते हैं तो 2x - 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या 0, तो 2x - 2 इक्वल टू -2, अगर हम दो कॉमन काट दें तो x - y इक्वल टू -2, और यहाँ पर दो कट गया तो x - y इक्वल टू -2 होगा। समीकरण इसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण जो आपका 1 है x + 2y इक्वल टू -4 है, एंड ये जो आपका x - y इक्वल टू -1 है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y और एक y यानी कि 3y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका एक में से जो है ना, एक में से 4 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और काटेंगे तो y का मान दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, तो
तो y का मान दोस्तों 1 आ जाएगा, -1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x + 2y = -4। अब y का मान हम -1 रखेंगे तो x - 2 - 4, तो x = -4 + 2, तो x = -2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का आंसर आ गया, y का मान -1 और x का मान -2। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब 8 नंबर क्वेश्चन इसके बाद होगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें हम छोड़े हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उसमें भी हम बोल दिया है वीडियो में कि अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को बनाकर अपलोड कर देंगे। अब चलिए इसमें जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन यदि a का मान दिया है और इसमें पूछा है कि फाइंड 1/2 इंटू a प्लस a डैश तथा 1/2 इंटू a माइनस a डैश ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें समित और विषम समित इसमें है। ठीक है, अव्याहू में इसमें दिया है, सम समित अव्याहू है, विषम समित अव्याहू है। तो इसमें सूत्र जो है ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर, इसे a का मान दे दिया है यहाँ पर 0 - a - b एंड a 0 - c b c 0, और इसमें पूछा गया पहले कि 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, और एक और भी है इसमें एंड में करके पूछा गया यहाँ पे कि 1/2 a माइनस a डैश, दोनों को निकालना है। तो ये तो आपका a का मान ऑलरेडी हो गया, हमको पता करना है a डैश पहले, तब ना हम इसको जोड़ेंगे इसमें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, a डैश कर देते हैं। तो जब a डैश दोस्तों करेंगे तो पंक्ति जो है ना स्तंभ में बदल जाएगा, 0 a b -a 0 c -b -c और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे पहले 1/2 इंटू a प्लस a डैश। ठीक है, तो गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि इसमें a प्लस a डैश यानी कि सम समित निकालना है इसमें। तो 1/2 इंटू a का मान पहले रखेंगे, तो a का मान है 0 - a एंड -b a 0 - c b c 0 हो जाएगा, और प्लस a डैश वाला मान रखेंगे, तो a डैश वाला मान 0 a b -a 0 c -b -c और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे पहले। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों तो यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 + 0 मतलब 0, a प्लस माइनस a तो ये भी 0 होगा, b प्लस माइनस वहां पर जो है आपका b है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, -a प्लस a ये भी 0 होगा, 0 + 0 ये भी 0 होगा, और फिर c प्लस माइनस c तो ये भी 0 होगा, यानी कि इसमें सब 0 ही हो रहा है। तो ये आपका आंसर जो होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सम समित का निकल गया। अगर विषम समित की बात की जाए तो विषम समित का डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, हम माइनस सिर्फ लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, माइनस लगा देते हैं। चलिए विषम समित का हम निकाल देते हैं। तो 1 बटा फिर क्या 2 इंटू, देखिए 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 होगा, a में से -a तो ये आपका जुट जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस, तो एगो मिलकर 2a हो जाएगा। अब b माइनस, तो माइनस यहाँ पर b है, तो b एगो b आएगो b 2b, और यहाँ पर भी आपका -2a हो जाएगा, यहाँ पर 0 और फिर 2c, और फिर यहाँ पर दोस्तों होगा -2b एंड -2c और फिर आपका 0 हो जाएगा। अगर 1/2 से इसमें गुना कर दे तो 0, और ये 2 से कट जाएगा तो -a ही बच जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा तो a बच जाएगा, ये भी 2 से कटेगा तो b बच जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 0 होगा, c हो जाएगा, क्योंकि 2 से 100 में भाग लग जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्तंभ में सबसे 2 से गुना होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका a b c बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
अब चलिए इसमें हम 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 और 10 के देखिए दोस्तों, इसमें है क्या कि 9 नंबर में आपका 1 2 3 4 को दिया है क्वेश्चन, बट ये चारों का पूछने का जो तरीका है सेम है, तो इसीलिए हम 9 का एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर भी अगर बाय द वे आप लोग से नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम है, सिर्फ अंक का इसमें चेंजिंग है और पूछने का तरीका आपका सेम ही है। तो आइए यहाँ पर a का मान दिया है और यहाँ पर पूछा गया a माइनस ए का पावर टी, तो इसको डैश बोलिए चाहे a का पावर टी बोलिए, इसमें विषम समित जो है साबित करना है। तो चलिए पहले हम एक डैश a इक्वल टू पहले मान लिख लेते हैं, 3 1 माइनस 4 माइनस 1 एंड a डैश, तो जब a डैश करेंगे तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब डैश जब होता है तो होता क्या है, आपका पंक्ति जो होती है स्तंभ में बदल जाती है, चाहे आप स्तंभ को भी पंक्ति में लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। तो यहां पर पूछा गया है a माइनस ए के पावर क्या t, शायद यही पूछा गया हम लोग से, हाँ यही पूछा गया है। और इसमें ये बात पूछा गया कि एक विषम समित, तो सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे, तो a का जो मान है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, अब यहाँ पर माइनस, और t का मान हो गया 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1, तो हम घटाएंगे इसमें से, ठीक है, घटाएंगे। देखिए 3 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो 0 आ जाएगा, और माइनस 4 में से अगर हम माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 5 बन जाएगा, और देखिए यहाँ पर एक माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 5 हो जाएगा, और फिर 1 में से अगर ये घटा रहे हैं माइनस 1 तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 में से 1 घट गया तो क्या हुआ 0। तो दोस्तों यह हम लोग का विषम समित अवयाहु प्रूव्ड हो गया। अब कहिएगा कि विषम समित कैसे होगा, तो देखिए विषम समित वह होता है जिसका मान माइनस में आ जाता है, जैसे कि इसमें माइनस लगा हुआ है एक अंक में, तो आपका विषम समित होता है, ठीक है। और सम समित होगा जो प्लस में होगा वो आपका सम समित होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब इसमें देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों को एक समित और एक विषम समित अवयवों को योग के रूप में लिखना है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि सम समित और विषम समित दोनों का योग लिखकर आप दिखाइए। तो हम पहले मानेंगे इसको, माना कि a इक्वल टू 1 6 3 है, इसमें 2 8 5 4 1 और 7 है, तो ये आपका a का मान हो गया। और हम क्या करेंगे अब यहाँ पर a डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे a डैश करेंगे तो ये आपका पंक्ति जो होगा स्तंभ में बदल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सम समित निकाल लेते हैं। तो सम समित निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश होता है, ठीक है। अगर विषम समित बीच में रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योग है तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो चलिए 1/2 इंटू, अब यहाँ पर कोष्ट है, तो सबसे पहले हमको a का मान लिखना होगा क्योंकि a दिया है यहाँ पे। तो a का मान है आपका 1 6 3 2 8 5 4 1 7 और प्लस, अब a डैश का मान जो है 1 2 4 6 8 1 3 5 और क्या है 7 है, प्लस 1/2, अब फिर a का मान लिखेंगे तो 1 6 3 2 8 5 4 1 7, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम दे देंगे, और फिर a डैश का मान लिखेंगे 1 2 4 6 8 1 3 5 7 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 1 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 गो 6 गो 8 गो हो जाएगा, 4 गो 3 गो 7 गो हो जाएगा, और 6 2 फिर कितना हो जाएगा 8 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा।
3 प्लस 2 यानी कि आपका 5 हो जाएगा। अब 5 प्लस 5, सॉरी इसमें देखिए गलत हो रहा है, 3 प्लस 4 यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि 6 2 हम जोड़ दिए हैं। 3 प्लस 4 तो 7 हो जाएगा। 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। 7 प्लस 7 यानी कि 14 हो जाएगा। +1/2 यहाँ पर घटाना है तो 1 में से 1 तो 0, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे देंगे तो 4, 8 में से 8 घटाएंगे 0, और 1 में से 5 घटाएंगे -4, और 3 में से घटाएंगे 4 तो -1 हो जाएगा। अब 5 में से घटाएंगे 1 तो 4, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। अब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 1, फिर 4, 7 बटा क्या 2, और फिर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 16 है ना, तो फिर हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 7 बटा क्या 2, फिर हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 2 कट जाएगा, और फिर -1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा 0, और फिर 2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, और फिर -2 और 0 हो जाएगा। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो कटने वाला होगा कट जाएगा, जो नहीं कटने वाला होगा वैसे ही रह जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब हम फिर जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि बीच में प्लस है। तो देखिएगा 1 + 0 तो क्या होगा 1 होगा, और 4 + -2 तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया आपका 2 हो जाएगा, और 7/2 आप +1/2 यानी कि 7/2 + 1/2 का आप निकालिएगा भिन्न का, और बटा पर तो जोड़ता आपका 8 बटा कितना होगा 2, 2 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा यहाँ पे, तो दोस्तों हम लिख देते हैं 4। अब देखिए 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6, और 8 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का 0 है, तो 8 + 0 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 + -2, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 7/2 और फिर माइनस यहाँ पर है तो घट जाएगा 1 7 में से, तो 6/2 यानी 2 से भाग दीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और फिर 7 + 0 यानी क्या हो जाएगा 7। तो दोस्तों हम लोग का योग निकल कर तैयार है, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप लोग बनाकर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को बनाकर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। 7/2 3 दोस्तों योग में ही छोड़ दिया है, यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। ये किया क्या है कि इसको योग में ही छोड़ दिया है, जोड़ा नहीं है, यानी कि आंसर जो है इतना ही छोड़ दिया है, जोड़ा नहीं है, योग में ही लिख कर छोड़ दिया है। योग ही पूछा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, जोड़ना नहीं है, योग में ही रखना है, ठीक है। और इसमें है क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हम ये हैं। और अब चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग 11, तो 11 में है कि दिखाए कि निम्नलिखित अवयाहु विषम समित अवयाहु है, विषम समित इसमें दिखाना है। और इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन है, तो एक हम बना देते हैं, एक आप लोग ट्राई कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हम जो है क्वेश्चन को बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसमें 2 नंबर है, तो इसमें समित जो है सिद्ध करना है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम है। देखिए तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कि a = 0 - f e - g f g o, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, a' कर देते हैं, तो a' करेंगे तो 0 - सॉरी यहाँ पर 0 e f
माइनस ई, जीरो, जी माइनस एफ माइनस जी, और फिर क्या हो जाएगा 0। हमको पता करना क्या है, विषम। तो विषम का 1/2 इंटू ए माइनस क्या होता है, ए डैश होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे 0, और फिर ए डैश का मान लिखेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ई में से देखिए, ई में से घटाएंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए गोई 2e हो जाएगा। एफ में से घटाएंगे माइनस एफ, तो ये आपका 2f हो जाएगा। अब देखिए ई में से घटाएंगे इसको, तो ये -2 आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और फिर 0 में से 0 तो 0 हो गया, जी में तो 2g हो जाएगा यहाँ पे। और फिर एफ में से एफ घटाएंगे तो -2f हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस हो जाएगा। -g मतलब -g, तो -2g हो जाएगा। एंड 0 में से अगर 0 घटाते हैं तो 0 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिएगा यहाँ पे 0/2 -2e/2 हो जाएगा, और -2f/2 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 2e/2 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, और -2g/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2f/2 एंड 2g/2 एंड 0/ फिर क्या हो जाएगा 2। अब काटते हैं यहाँ पे, 2 से आपका कट जाएगा, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जब 2 से कट जाएगा तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर -e, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका e हो जाएगा, यहाँ पर 0, और फिर माइनस क्या हो जाएगा g, फिर यहाँ पर आपका f एंड आपका फिर क्या हो जाएगा g हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, इसका मतलब प्रूव हो गया है, और ये आपका विषम समित अवयव है, और ये प्रूव हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम आज प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है बना ही दिया जाए। देखिए इसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन है, x y z का मान निकालना है इसमें। तो a का मान इसमें दिया है, और फिर यह इसमें पूछा गया है कि a'=i को संतुष्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम a का मान यहाँ पर लिख देते हैं। तो a का जो मान है 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 0x x 2i y माइनस y z माइनस z z, ठीक है। और यहाँ पर ए डैश, जब ए डैश का मान निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ में बदल रहा है, ठीक है, पंक्ति जो है स्तंभ में। और अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि ए डैश ए आई दिया है, तो पहले ए डैश का मान लिखते हैं 0 2i z x y माइनस z x माइनस y z, और फिर a का मान लिखेंगे 0 x x 2i y माइनस y z माइनस z z। अब हम और इक्वल टू i है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और x में x से गुना करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा s², और फिर x में गुना करेंगे तो प्लस s² हो गया। और फिर 0 से 2y में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर x से xy में गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, और x से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पंक्ति एंड प्रथम स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ से गुना करना होता है। फिर 0 से z में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x से तो माइनस xz हो जाएगा, और फिर गुना करेंगे तो xz हो जाएगा प्लस में।
अब 2y से 0 में गुना करेंगे तो 0, और y से x में गुना करेंगे तो yx, माइनस से गुना करेंगे माइनस y से x में तो माइनस हो जाएगा yx, एंड फिर 2y से 2y में गुना करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर, और माइनस y से माइनस y में गुना करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2y से z में गुना करेंगे तो 2yz, और y से यानी कि माइनस yz, और फिर माइनस y से तो फिर क्या हो जाएगा माइनस yz हो जाएगा। अब चलिए z से 0 में गुना करेंगे तो 0, माइनस z से x में गुना करेंगे तो माइनस zx, और zx से गुना करेंगे तो प्लस zx हो जाएगा, और फिर z से 2y में गुना करेंगे तो 2yz, और फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस yz, और फिर z से y में गुना करेंगे माइनस y में तो माइनस yz हो जाएगा। बट z से z में गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और फिर माइनस z से z में गुना करेंगे तो प्लस z स्क्वायर, एंड फिर z से z में गुना करेंगे दोस्तों z स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है i। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका घटकर पूरा 0 हो जाएगा, और वो भी आपका प्लस माइनस है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये भी आपका 0 हो जाएगा 0, और फिर इसको जोड़ते हैं हम तो 5x 6y स्क्वायर, एंड वो आपका 2yz माइनस yz वो भी आपका 0 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, और उसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू आपका i, तो i का हम मान लिख देंगे। अब देखिएगा क्योंकि यहां पर पंक्ति और स्तंभ समान है तो इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपका i3 का बराबर का मान है। तो सबसे पहले x का मान, तो x का मान ध्यान दीजिएगा कि 2s स्क्वायर इक्वल टू 1, तो s स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर को जब भेजेंगे तब प्लस माइनस √2 आ जाएगा आंसर, तो एक इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम y की बात करते हैं तो y तो 6y स्क्वायर इक्वल टू फिर 1 हो रहा है, तो y स्क्वायर तो 1/6, आप फिर भेजेंगे स्क्वायर तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/√6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा z का मान, तो 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, और z स्क्वायर 1/3, आई स्क्वायर भेजेंगे तो प्लस माइनस 1/√, क्या होगा 3, तो x y z का मान निकल चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे 13। चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि b एक वर्ग अवयाहु है तथा a कोई अवयाहु है जिसके कोटि v के समान है तो दिखाए कि b डैश a भी समित या विषम समित, जबकि कह रहा है यहाँ पर एक क्रम समित या विषम समित अवयाहु है। तो इसमें हम लोग अपने से मानेंगे, ऐसा मान रखना है कि इसमें जो पूछा गया है वो आपका आ जाए। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि b इक्वल टू 1 3 3 0, ठीक है, और a इक्वल टू हम मानेंगे 1 5 5 -1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर है कि b डैश a इंटू बी, पहले ये पता करना है, और जब यह हम लोग पता कर लेंगे तब हम लोग को निकालना है इसमें विषम समित भी पता करना है कि विषम समित है कि नहीं, सीधे ही करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें ए बी का मान जो है गुना कर लेते हैं क्योंकि ए बी यहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो ए का मान आपका 1 5 5 -1, और बी का मान जो है आपका 1 3 3 0 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट में हम कर रहे हैं। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 15 16 5 में 3 गया 2 और 3 1 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 15।
तो ये ए बी का मान आ गया दोस्तों, ए बी इक्वल टू हम लोग का इतना प्राप्त हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है बी डैश ए बी। तो सबसे पहले बी डैश भी यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो जैसे बी डैश करेंगे तो बी का जो मान है 1330, तो आपका हो जाएगा 1330, एक ही चीज होगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, तो बी डैश ए बी, तो बी डैश का मान क्या है 1330, और ए बी का जो मान होगा तो ए बी का मान 16 2 3 15। अब इसमें हम फास्ट में थोड़ा सा गुना करेंगे, एक में 16 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 और 15 कितना होता है 45, और 3 में 16 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 में 15 से गुना करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। और इसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। यहाँ पर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर भी आपका 48 ही होगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये निकल गया हम लोग का बी डैश ए बी का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पर अब पूछा गया है, कि आप हमको विषम समित अवयाहु निकालकर दिखाइए। तो विषम समित अवयाहु निकालने के लिए हमको कुछ फिर अलग टाइप से यहाँ पर मानना होगा। मान जो है बी का मान, देखिएगा, माना कि b इक्वल टू 0 2 -2 और 0, और a इक्वल टू हम यहां पर 0 1 -1 और फिर क्या 0 रख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि ए बी गुना कर देते हैं तो a का मान 0 -1 1 0 हो जाएगा, और b का मान क्या है 0 -2 2 और 0 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0, और 1 से -2 में गुना करेंगे तो -2 होगा, फिर 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 होगा, और 1 से 0 में गुना करेंगे दोस्तों 0 होगा। ठीक है। और फिर -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, और फिर 0 से -2 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 से -2 में गुना करेंगे तो -2 होगा, 0 में 0 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 0 -2 तो -2 0 + 0 यानी 0, 0 में से 0 गया 0, और -2 प्लस यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -2 हो गया। तो ये जो है आपका क्या आ गया, तो हम लोग का आ गया -2 0 और 0 -2। अब हम क्या करेंगे बी डैश कर लेते हैं। तो जैसे बी डैश करेंगे तो बी यानी कि 0 2 -2 और 0। अब हम पता करेंगे बी डैश ए बी, और ये हम लोग को विषम समित होना चाहिए। तो चलिए बी डैश का मान है 0 2 -2 और 0, और ए बी का मान जो आया है तो ए बी का मान -2 0 0 और फिर आपका 0 माइनस क्या है 2 है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 0 से -2 में तो आपका 0 हो जाएगा, -2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 से फिर 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, -2 से -2 में गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, 2 से -2 में तो -4, और 0 से 0 तो 0, और फिर 2 से आपका गुना होगा 0 में तो 0 होगा +0। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 -4 और यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 0। तो इसमें माइनस लग गया, इसलिए आपका क्या हो गया विषम समित अवयाहु प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले जो है आप लोग जो भी इसमें पार्ट शुरू में बना हुआ है सबसे पहले उसको आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 12th जो होते हैं उतना आसान रास्ता है नहीं। 12th का मैथ जो है बहुत भारी है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम पे ऐसी कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो मनुष्य चाह दे वो ना हो। तो प्रयास कीजिएगा दोस्तों, तो कुछ भी हासिल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तब तक दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।